हेलो फ्रेंड्स, प्रथमेश कोड़े दिस साइड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप एल्टोस बिजनेस में अपने नए प्रॉस्पेक्ट की आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं मेरी स्क्रीन यहाँ पर आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। ओके सो एवरीवन, अगर आप नए प्रॉस्पेक्ट की आईडी एल्टोस बिजनेस में रजिस्टर करना चाहते हैं तो किस तरह से नए प्रॉस्पेक्ट को आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है जी। जैसे कि आप आपका जो भी ब्राउज़र है वहाँ पर जैसे आप टाइप करोगे एल्टोस, तो यहाँ पर हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला लिंक है altosindia.net, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमारी कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आज का आप डेट देख सकते हैं। इसके बाद में ई शॉप लॉगिन का ऑप्शन आता है और इसके बाद में ऑप्शन आता है जी रजिस्टर। तो आपको क्या करना है जी, नए पासवर्ड को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर। आप जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट्स आपको दिखाई देगा। तो आपको इसको क्या करना है, आई एग्री, राइट। तो जैसे आप इसे एग्री करोगे उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स, तो इसको भी हम करेंगे एग्री। अब जैसे आप एग्री करोगे तो आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि रजिस्टर्ड विथ मोबाइल ओटीपी एंड रजिस्टर्ड विदाउट मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड विदाउट मोबाइल ओटीपी। अब जैसे आप रजिस्टर्ड विदाउट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब देखो आपको इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे, दैट इज रेफरल आईडी। रेफरल आईडी का मतलब होता है कि अपनी खुद की आईडी। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी एंटर कर देता हूँ। अब जैसे आप आईडी एंटर करोगे उसके बाद रेफरल नेम, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी का मतलब ये होता है एवरीवन कि आपको जो भी आपके पास ज्वाइनिंग्स आने वाली हैं वो किस पर्सन के डाउन में रजिस्टर करनी है, उसे स्पॉन्सर आईडी कहा जाता है, राइट। आप देखो, अगर आप एल्टस में पहली बार नए प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करने वाले हो तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप्स बनाने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर दो ग्रुप्स में काम करते हैं, अगर आप चाहे तो मल्टीपल ग्रुप्स में भी काम कर सकते हैं। तो जितनी बार आप रेफरल आईडी और स्पॉन्सर आईडी इन दोनों आईडीज़ में अपनी खुद की आईडी एंटर करोगे उतने ही आपके मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ पर बनेंगे। जैसे अगर आप दो बार रेफरल आईडी में अपनी आईडी और स्पॉन्सर आईडी में भी अपनी आईडी एंटर करते हो तो आपके दो ग्रुप्स यहाँ पर ओपन होंगे, राइट। तो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पहली बार एल्टस बिजनेस में न्यू पर्सन को रिक्रूट करने वाले हैं, पहले दो बार यानी कि जब आपको दो ग्रुप्स बनाने हैं तो दो बार आप क्या करोगे, रेफरल आईडी में अपनी खुद की आईडी एंटर करोगे और स्पॉन्सर आईडी में भी अपनी खुद की आईडी एंटर करोगे। जितनी बार आप रेफरल आईडी और स्पॉन्सर आईडी इन दोनों में अपनी आईडी एंटर करोगे उतने ही मल्टीपल ग्रुप्स आपके यहाँ पर बनेंगे। तो रेफरल आईडी तो हमेशा आपकी खुद की आईडी रहेगी। रेफरल आईडी का मतलब होता है अपनी खुद की आईडी और स्पॉन्सर आईडी का मतलब होता है जिनके डाउन में रजिस्टर करना है उनकी आईडी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्सर आईडी मेंशन की है, यानी कि जिनके डाउन में मुझे इन्हें रजिस्टर करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। टाइप में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल। आपको हमेशा इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद टाइटल में आप सिलेक्ट करोगे जो भी है, जैसे मिस्टर, मिसेस, राइट। तो मिस्टर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेम, जो भी उनका नाम है आधार कार्ड पर, आपको वही नाम यहाँ पर मेंशन करना है। अब नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आएगा सन ऑफ, डॉटर ऑफ। देखो, आपका जो आधार कार्ड होता है ना, जो भी आपके पास में प्रॉस्पेक्ट आधार कार्ड सेंड करते हैं तो उस आधार कार्ड के बैक साइड पर जो भी हैं ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, राइट। तो वही आपको एज इट इज़ यहाँ पर फिलअप करना है। वहाँ पर जो भी होगा, जैसे एस ओ, डी ओ, जैसे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी होगा ना, आपको एज इट इज़ सिलेक्ट करना है और एज इट इज़ यहाँ पर नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सन ऑफ। अब यहाँ पर आएगा उनके पिताजी का नाम। अगर उन्होंने आपको पैन कार्ड सेंड किया है तो आप यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद
अगर उनका पिन कोड है तो यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट करोगे एस आई हैव पिन कोड। अब जैसे आप यहाँ पर जो है पिन नंबर एंटर करोगे और यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर अपने आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है फिलअप होकर के आ जाएगा, राइट। आप यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिटी जो कि है सातारा। इसके बाद जो भी एड्रेस आधार कार्ड के बैक साइड पर फिलअप किया है एज इट इज़ आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है, राइट। तो जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर मेंशन करोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे मोबाइल नंबर। अब एड्रेस एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद जो भी नॉमिनी है उनका यहाँ पर नाम और जो भी नॉमिनी के साथ उनका रिलेशन है यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ओके। तो जैसे आप यहाँ पर नॉमिनी नेम और रिलेशन विथ नॉमिनी इंटर करोगे, इसके बाद हमें करना है जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद जो भी उनके बैंक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नो आई विल सबमिट लेटर, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद एक बार आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह सब ठीक है या भी नहीं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड नाउ पर। अब जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करोगे आपका आईडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है जी। तो इसके बाद जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर उन्हें सेंड कीजिएगा अपने प्रॉस्पेक्ट को। साथ में उन्हें मैसेज के थ्रू भी उनका यूज़र नेम एंड पासवर्ड कंपनी की तरफ से सेंड किया जाता है, राइट। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। इस तरीके से आप जो है नए प्रॉस्पेक्ट की आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि किस तरह से आप नए प्रॉस्पेक्ट की आईडी एल्टोस बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू।